Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा फ्राइडे को डाउ जोन्स करीब 820 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। बहुत दिनों के बाद ऑलमोस्ट पूरा जून लगातार मंदा चला और जून में मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम जो है वो डाउ 820 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, और शायद यही जो वर्ड है अनएक्सपेक्टेड, ये ही एक थ्रिल क्रिएट करता है स्टॉक मार्केट में, और शायद यही थ्रिल की वजह से हम और आप जुड़े रहते हैं स्टॉक मार्केट के साथ। हाँ दोस्तों, इन्वेस्टर्स के साथ कभी मार्केट होता है, कभी ट्रेडर्स के साथ होता है। हमने देखा पीछे जब मार्केट लगातार बढ़ रहा था तो उस समय इन्वेस्टर जो भी चीज़ लेता था वो अगले दिन उसको बढ़ी हुई मिलती थी, एक महीने के बाद भी बढ़ी हुई मिलती थी। लेकिन पिछले 6 महीनों में हमने देखा कि ट्रेडर जो हैं वो मार्केट में हावी हैं ज़्यादातर, क्योंकि सेलिंग करके बाय करना ट्रेडर ही काम कर सकता है, इन्वेस्टर केवल बाय करके सेल कर सकता है। तो अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ सही तरीके से कि मार्केट जो है वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म अगर हम देखते हैं 10 साल 15 साल, उसके हिसाब से चलो हमको तेज़ी लगती है। लेकिन मार्केट कभी कभी शॉर्ट टर्म में कुछ इस तरह की न्यूज़ आती हैं कि जिसकी वजह से मार्केट जो है वो एक डिप लेती है। अब वो डिप किस वजह से ले रही है, जैसे इस समय हमने देखा क्रूड प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ वॉर है। ये बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मार्केट को एक बेयरिश सेंटिमेंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट पिछले 6-7 महीनों में लगातार नीचे आ रही है। तो ऐसे में इन्वेस्टर जो है वो जब भी कुछ लेता है तो वो ये ना सोचे कि मुझे एक दिन या 1 महीने के बाद उसका रेट देखना है। आप इन्वेस्टर अगर हैं तो फिर आप बिल्कुल भी रेट देखना बंद कर दें, क्योंकि इस समय केवल ट्रेडर्स की मार्केट है, और ट्रेडर्स भी वो लोग जो लोग बेयरिश पोजीशन बना के काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेडर्स जो बुलिश पोजीशन बना के काम कर रहे हैं उनकी भी पिटाई ही होगी, क्योंकि इस समय ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। ओवरऑल हमने देखा लास्ट वीक के अंदर बहुत दिनों के बाद डाउ के अंदर एक अच्छी तेजी बनी, जिसके पीछे केवल एक ही रीज़न था। यूएस के जो होम सेल्स के नंबर थे वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छे आए, और ये अनएक्सपेक्टेडली वाला जो वर्ड है स्टॉक मार्केट में, ये मार्केट को देता है थ्रिल, और थ्रिलिंग वे से मार्केट जो है डाउ जोन्स ने तेज़ी बनी और उसी वजह से निफ्टी में भी एक अच्छी खासी हमको तेज़ी देखने को मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझे कि मार्केट अब वापस शॉर्ट टर्म में भी बुलिश रैली को ले लेगी, क्योंकि मार्केट के साथ रहना है, मार्केट से बहुत आगे नहीं चलना है। देखिए, अब हम अगर लास्ट वीक की बात करें, लास्ट वीक में मैंने आपको 2 रेजिस्टेंस दिए थे, 15,832 और 15,880, और मार्केट जो है वो हमारी मंडे को इस वाली कैंडल के ऊपर खुली और एक ये हम 15,334 के ऊपर खुली और 15,350 के ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ बंद हुई। उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट 15,455 पे खुली, 15,638 रुपये के ऊपर बंद हुई। ओवरऑल ये दोनों ग्रीन कैंडल हमको मंडे और ट्यूसडे को मिली, जिसमें हमारे ट्रेडर्स को कोई मौका सेलिंग का नहीं मिला और इस दिन वो ट्रेड नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, वेडनेसडे को हमको मौका मिला, क्योंकि हम अपने दोनों रेजिस्टेंस के नीचे थे और हमको इंट्राडे ट्रेंड भी बेरिश मिला था वेडनेसडे को, तो हमारे ट्रेडर्स को वेडनेसडे को ज़रूर मौका मिला। लेकिन थर्सडे और फ्राइडे को फिर से कोई मौका नहीं। तो दोस्तों, ये तो बहुत
पक्की बात है कि ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, जब भी ट्रेड करना है जब आपके पास 100% मौका हो और आपका कॉन्फिडेंस 100% हो। तो ओवरऑल लास्ट वीक भी हमने देखा हमारे दोनों रेजिस्टेंस 15,880, 15,880 और 15,832 के नीचे ही मार्केट करीब 15,699 यहाँ पर, इसको मैं कर लेता हूँ 15,700 के ऊपर मार्केट बंद हुई। हालांकि नीचे से करीब 350 पॉइंट बढ़ के बंद हुई है, लेकिन हमारे दोनों रेजिस्टेंस के नीचे ही बंद हुई है। दोस्तों ये बहुत समझने की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि अगर रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट है तो लगातार गिरती ही जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि मार्केट अगर कहीं बढ़ती है तो इन लेवल से भी लौट सकती है, यहाँ से भी लौट सकती है, यहाँ से भी लौट सकती है। तो बेसिकली हमारे पास जो रेजिस्टेंस हैं वो हमारे मेन रेजिस्टेंस होते हैं, जो हमको ये बताते हैं कि हाँ इनके नीचे अगर मार्केट रहता है तो ओवरऑल ट्रेंड बेरिश रहता है। तो अभी भी ट्रेंड ओवरऑल बेरिश है, एक शॉर्ट टर्म में तेजी बनी है। अब ये तेजी आगे कितना सस्टेन करती है ये तो नेक्स्ट वीक ही बताएगा। तो फाइनली रिसेशन और स्लो डाउन के फियर को जो है वो साइड बर्नर पर रखते हुए मार्केट ने पिछले हफ्ते एक बेटर मूवमेंट, एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई है और निफ्टी फाइनली बंद हुआ है 15,700, करीब 350 पॉइंट ऊपर। क्रूड अभी भी करीब 8222, 8,222 के ऊपर बंद हुआ है, करीब 130 पॉइंट डाउन। और गोल्ड बंद हुआ है 50,620, करीब 200 पॉइंट डाउन। और अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो वो हम डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर ही बेरिश थे और मार्केट जो है वो हमारे तीनों रेजिस्टेंस के नीचे ही बंद हुआ है। और अगर मैं न्यूज़ और इवेंट की बात करूं तो न्यूज़ और इवेंट में जैसे मैंने बताया कि न्यू होम सेल्स के जो नंबर्स आए हैं वो अच्छे नंबर आए हैं, जिसकी वजह से एक टेम्परेरीली तेजी बनी है। मैं इसको टेम्परेरीली इसलिए बोलूँगा कि जब तक कि कंफर्मेशन नहीं हो जाती जब तक ये तेजी टेम्परेरी ही रहेगी। इसके बाद अगर मैं नेगेटिव की न्यूज़ की बात करूं तो नेगेटिव न्यूज़ तो बहुत सारी हैं जो मैं हर हफ्ते शेयर कर रहा हूं। लास्ट वीक वाली ही जो न्यूज़ हैं वो अभी भी हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को लेके हों, आरबीआई जो है वो हॉकिश है, और लिक्विडिटी को मार्केट में धीरे धीरे पहले जैसे बढ़ाया गया था अब वो कम करने की कोशिश हो रही है ताकि हम इन्फ्लेशन के ऊपर काबू पा सकें। वॉर का प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ है जिसकी वजह से सप्लाई चेन जो है वो प्रॉब्लमैटिक है। और इसके बाद फेड जो है वो हॉकिश है ऑन इंटरेस्ट रेट, और आगे आने वाले टाइम पे फेड पहले ही बोल चुका है कि इंटरेस्ट रेट को वो बहुत खास ध्यान रखते हुए उनको बढ़ा सकते हैं ताकि इन्फ्लेशन के ऊपर काबू रहे। लेबर कॉस्ट लगातार उनकी बढ़ रही है। यूएस में कॉरपोरेट रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग हो जाएंगे क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ग्रोथ सफ़र करेगी। डाउ जोन्स और नास्डैक ये दोनों बेयर सेंटीमेंट में चल रहे हैं टेक्निकली। इसके बाद चाइना की अपनी प्रॉब्लम्स लगातार हैं। चाइना ताइवान को लेकर भी इन दिनों हम न्यूज़ में नई नई बातें सुन रहे हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो बेरिश है। ओवरऑल न्यूज़ और डाटा को अगर मैं देखूं तो वो नेक्स्ट वीक के लिए भी मेरे को बेरिश सिग्नल ही दे रहे हैं। अगर टेक्निकली देखें तो टेक्निकली के लिए हम देखेंगे यूडीटीएस मॉनिटर को टेक्निकल आउटलुक के लिए, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से नोट करते हैं कि क्या नेक्स्ट वीक के इवेंट्स होंगे जहां हमको ध्यान रखना है। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में फ्राइडे को पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आएंगे जहां हमारा खास ध्यान होगा। इसके अलावा यूएसए में ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर आएंगे, वेडनेसडे को जीडीपी के नंबर्स आएंगे और जेरोम पावेल की स्पीच आएगी जो शायद कुछ आगे इंटरेस्ट रेट के बारे में और बताएं। और थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे और फ्राइडे को पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आएंगे। तो ये है यूएस के डाटा और इवेंट जहां हमको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट जो भी मूवमेंट लेती है चाहे ऊपर की या नीचे की, उसके पीछे एक मार्केट को फीड करने के लिए न्यूज़ और इवेंट होते हैं।
मार्केट क्या खाती है? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही मार्केट खाती है न्यूज़, डाटा। और आप इन न्यूज़ और डाटा को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। जैसे हमने देखा कि होम सेल्स के पिछली बार नंबर अनएक्सपेक्टेडली बढ़िया आए, तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी बनी। हालांकि वो तेज़ी इतनी नहीं बनती, लेकिन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी नीचे आया था, तो एक बाउंस बैक, एक पुल बैक रैली थी, वो आनी थी। और साथ में एक अच्छा सा कुशन मिल गया, एक पॉजिटिव न्यूज़ मिल गई, तो मार्केट ने एक अच्छा रैली दिखाया है। तो इन न्यूज़ को आपको अच्छे से समझना है और इनके क्या इन किसी भी इवेंट का, किसी भी न्यूज़ का क्या रिपरकशन निकलता है, वो आपको समझना है। इसके ऊपर हमारा एक पूरा कोर्स भी है जिसको हम मेड बोलते हैं, मेड MADE, मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट। इसके अंदर हमने आपको एक एक न्यूज़, एक एक इवेंट को कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसको मार्केट के साथ जोड़ना है, वो हमने आपको समझाया हुआ है। और इसके साथ UDTS और मेड का एक कॉम्बो भी है जिसको हम मेड कॉम्बो बोलते हैं, जिसके अंदर UDTS और मेड दोनों ही कोर्सेज आते हैं। वो भी आप पूरा कर सकते हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो फाइनली अब हमको जो न्यूज़ और डाटा से जो एक व्यू मिल रहा है, वो नेगेटिव व्यू मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल व्यू के लिए UDTS मॉनिटर पे। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ UDTS मॉनिटर पे। सबसे ऊपर निफ्टी सेंटीमीटर जो अभी भी रेड जोन में है, नीचे के लेवल से थोड़ा सा उठा है, लेकिन अभी भी रेड जोन हमको ये शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर अभी भी बेयर्स ताकतवर हैं। चलिए नोट करते हैं फटाफट निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड हुआ है, जिसका सपोर्ट है 15,657। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 15,877। और मंथली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 16,924। ओवरऑल निफ्टी का रुझान डाउनवर्ड, मंथली डाउनवर्ड है, वीकली डाउनवर्ड है, लेकिन केवल डेली अपवर्ड हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं, क्योंकि मंथली भी डाउन है, वीकली भी डाउन है, तो इसीलिए नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट का ट्रेंड टेक्निकली भी डाउनवर्ड है। तो चलिए नोट करें बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 33,434। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 33,728.65। और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 35,381.90। तो दोस्तों ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलिए चलते हैं सीधा सेक्टोरल एनालिसिस के ऊपर और जानते हैं कि इस तेजी और मंदी में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बेटर और वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि बेटर का मतलब वो सेक्टर्स जिनमें अभी भी मंदे के समय में भी डिमांड है, और वो सेक्टर्स जिसमें जो मंदे के समय में भी जिनमें डिमांड नहीं है और सप्लाई ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं सेक्टोरल एनालिसिस के ऊपर और मैं आ गया हूँ सेक्टोरल एनालिसिस पे। सबसे ऊपर मुझको जो सेक्टर दिख रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है ऑटोमोबाइल्स। सेकंड नंबर पर FMCG, और उसके बाद अगर मैं लास्ट देखूं जो वह सेक्टर्स हैं जिसके अंदर ज़्यादा डिमांड नहीं है और सप्लाई ज़्यादा है, तो वो हैं सबसे नीचे जिसका नाम आ रहा है वो है फार्मा। फार्मा वो सेक्टर है जिसके अंदर अभी भी सबसे ज़्यादा सप्लाई बनी हुई है। और अगर मैं सेकंड नंबर पे देखूं नीचे से, तो वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी सप्लाई वाला सेक्टर ज़्यादा बना हुआ है, और उसके बाद IT। तो
आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें अभी भी सबसे ज़्यादा सप्लाई है, और जो डिमांड वाले सेक्टर्स हैं वो हैं ऑटोमोबाइल्स और दूसरा एफएमसीजी। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्टोरल एनालिसिस। अब हम चलते हैं सीधा अपने नेक्स्ट वीक के कंक्लूजन पर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ डेली चार्ट के ऊपर, जिसमें मुझे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, वो है 15,657 का एक सपोर्ट है, और हम बंद हुए हैं यहाँ पर। ये मार्केट बंद हुआ है इस दिन 15,700 15,700 के ऊपर हम बंद हुए हैं, और अब हमारे पास जो सपोर्ट है पहला वो है 15,657। जो अगला रेजिस्टेंस है वो है 15,877, और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस लास्ट जो है वो है 16,937। अब वो जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए 15,657 का सपोर्ट है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट रहती है, 15,657 के अगर नीचे मार्केट रहती है और इंट्राडे पैरामीटर बेरिश होते हैं, तो आप बेरिश पोजीशंस बना सकते हैं या बेरिश बास्केट्स बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि किसी हालत में 15,657 के ऊपर आपको शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो है 15,877। अगर इसके नीचे ही मार्केट रहता है तो आप बेरिश बास्केट बना सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 15,877। और लास्ट जो हमारा लेवल है वो काफ़ी दूर है, वो है 16,937। इतना ज़रूर याद रखें, किसी हालत में 15,877 या जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 15,877 के ऊपर ब्लैंक सेलिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर मार्केट ने कहीं पुल बैक यहाँ तक भी ले लिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और मार्केट का काम ही अनएक्सपेक्टेड करना है, और यही थ्रिल भी है। और इसी थ्रिल के लिए आप लोग जुड़े भी हो, तो बिल्कुल भी थ्रिल के चक्कर में अपने आप को किल नहीं कर देना है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि जब तक मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है ब्लैंक सेलिंग नहीं करनी। ब्लैंक सेलिंग जब ही करनी है जब मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड हो। कभी कभी वेट भी करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ही ट्रेड करना है। तेज़ी के ट्रेंड में तो बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करनी है, और अपने रूल को नहीं तोड़ना है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। नेवर बाय इन फॉलिंग मार्केट एंड नेवर सेल इन राइजिंग मार्केट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक ओवरऑल जो सिनेरियो है वो बेरिश होगा, लेकिन हाँ, अगर मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है तो वेट करें, कोई ज़बरदस्ती ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर्स के लिए ये मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का है, जो 5 साल 6 साल 10 साल के हिसाब से जो है वो इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्टर को केवल वही स्टॉक्स लेने हैं जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, राइट। तो उसके आप मैंने इन्वेस्टर्स को देखा है कि वो पेनी स्टॉक्स, जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोच के कि चल यार 1 रुपये का 5 रुपये का स्टॉक है, सस्ता स्टॉक है, ये ले लेते हैं, 5 रुपये से नीचे क्या जाएगा, 2 रुपये से नीचे क्या जाएगा, 8 रुपये से नीचे क्या जाएगा। वो 10 रुपये से नीचे वाले स्टॉक्स लेते हैं, सस्ते सस्ते स्टॉक्स ढूंढ के, लेकिन कहते हैं कि महंगा खरीदो लेकिन एक बार खरीदो, और सस्ता खरीदोगे तो वो आपको कभी भी काम नहीं आएगा और आगे भी नुकसान करके जाएगा। तो अच्छा स्टॉक मतलब फंडामेंटल स्टॉक, अच्छा फंडामेंटल स्टॉक खरीदें, चाहे वो महंगा ही स्टॉक हो वो भी चलेगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, और हाँ, शेयर करते रहिए वीडियो जितना आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ
IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.